आज की कहानी का टॉपिक है द टेरिफाइंग केस ऑफ लाटोया एमोन्स। लाटोया एमोन्स अपनी माँ रोजा कैंपबेल और 3 बच्चों के साथ गैरी इंडियाना के एक नई रेंटेड घर में शिफ्ट होती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन बाद ही घर में अजीब चीजें होने लगी थी। हर रात घर में अलग अलग रूम से फुट स्टेप्स, डोर का खुलना, बंद होना और आवाजें आने लगी थी। घर में एक बेसमेंट था। घर के बेसमेंट से एक अजीब सी बदबू भी आती थी। एक दिन रोजा ने देखा एक बड़ा मक्खियों का झुंड एकदम से बाहर से आया है और घर के अंदर चिपक गया। उस टाइम दिसंबर का ठंड मौसम था। सबसे पहले लाटोया के बेटे में बदलाव आना चालू हुआ। एक रात उसने अपनी माँ को आंखों में आंखें डाल के देखा और उसकी आवाज किसी औरत जैसी लग रही थी। उसके बाद उसने रोजा को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर्स ने उस बिहेवियर को मेंटल एपिसोड बोला, लेकिन लाटोया जानती थी कि कुछ तो अलग है इसमें। फिर एक दिन छोटी बेटी ने कहा, मुझे कोई सुलाता है रोज रात को और बोलता है चुप रहो वरना मम्मी रो देगी। लाटोया चर्च गई और एक लोकल प्रीस्ट से मदद मांगी। प्रीस्ट ने घर में होली वाटर छिड़का, प्रेयर्स पढ़ी, लेकिन चीजें और भी बिगड़ती गई। एक एक्सोर्सिज्म के दौरान लाटोया का बेटा सीलिंग पे चढ़ गया। डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपनी आंखों से देखा, बिना किसी सपोर्ट के। इस केस में हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस और चाइल्ड सर्विसेज सब इन्वॉल्व हुए थे। सबने अलग अलग इंसिडेंट्स को कंफर्म किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने घर के बेसमेंट में अनयूजुअल लिक्विड, सिंबल और ब्लड स्टेन्स देखे। घर में रहना इम्पॉसिबल होता जा रहा था। लाटोया और उसका परिवार फाइनली वो घर छोड़ के नए जगह शिफ्ट हो गए। नए घर में जाके बच्चों की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। पोसेशन के सिम्टम्स कम हो गए। चर्च ने एक फाइनल क्लींजिंग सेरेमनी की और प्रीस्ट ने कहा, ये जंग सिर्फ स्पिरिट से नहीं थी, ये एक माँ का विश्वास और हिम्मत की कहानी थी। तो आपका क्या कहना है? क्या वो घर सच में हॉन्टेड था या सिर्फ दिमाग का खेल? शायद सच दोनों के बीच में कहीं छुपा हुआ है।